हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, बोलो एक ही बात है, वो करेंगे। बहुत इजी सा है, सिर्फ 14 रूल्स है। मैं जल्दी जल्दी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि कैसे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। सो वीडियो के साथ बने रहना, स्किप मत करना। एंड एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट एंड इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होती है कि आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके साथ किस टाइप की वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, वो हमें सीखना है। इसमें आप कहोगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसा नहीं होता, बहुत चेंजेस होते हैं। उसी के लिए इन्होंने 14 रूल्स बनाए, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉनकॉर्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज कॉल्ड कॉनकॉर्ड। एंड इसको आपस में मिला के इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोल देते हैं। इसके कुछ रूल्स है, तो हम रूल्स एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। रूल नंबर 1 देखो, अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें ही, शी या फिर कोई कॉमन नाउन है या फिर कोई प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब में एस या फिर ई एस लगेगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये तो इजी है कि अगर ही, शी कॉमन नाउन है, प्लूरल नाउन है, उसके साथ वर्ब के साथ एस ई एस लग जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, अ काउ, ये क्या है, सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इसके साथ वर्ब के साथ एस लग गया। शी के साथ वर्ब के साथ एस लगेगा। माय फादर कॉमन नाउन है, तो वर्ब के साथ ई एस लग गया। समझ गए। तो ये था रूल नंबर 1। अगर ही, शी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लग जाएगा। पहला रूल क्लियर। दूसरा देखते हैं। दूसरा रूल देखो, द सेकेंड रूल फॉर कॉनकॉर्ड इज दैट सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कैसा है, एक तो वन ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ लगा हुआ है, और प्लूरल नाउन दे रखा है साथ में। वन ऑफ लगा हुआ है और प्लूरल नाउन दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखो, वन ऑफ लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है माय फ्रेंड्स, उसमें वर्ब के साथ एस ई एस लग गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देखो, वन ऑफ माय अंकल्स, वन ऑफ लगा हुआ है, प्लूरल नाउन दे रखा है, तो वर्ब के साथ एस लग गया। इस तरीके से, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन देहरादून, यहाँ पर आप लिख लो वन ऑफ, जहाँ पर लग जाता है प्लस, जहाँ पर प्लूरल नाउन आ जाता है, उसके साथ जो आपकी वर्ब आती है उसमें आप एस या फिर ई एस लगा देते हो। तो ये था आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 में आपको क्या बोला हुआ है, एक जब सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, दोनों के बीच में एक लंबा सा फ्रेज आ जाता है या फिर एक लंबा सा क्लॉज आ जाता है, जो इन दोनों को, सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग कर देता है। तो जो वर्ब होगी वो किस हिसाब से आएगी, द वर्ब मस्ट एग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट। जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। अब एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर द आंट हु इज इरिटेटेड टुडे इज यूजुअली वेरी गुड। यहाँ पर द आंट जो कि सब्जेक्ट है वो अलग हो रखा है, और इज यूजुअली वर्ब जो है वो अलग हो रखी है। किसने अलग करी, एक लंबे से क्लॉज ने अलग कर दिया इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब है इज यूजुअली, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आई है। एक और देख लेते हैं, ऑल द सॉन्ग्स, ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। दैट शी रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, ये क्या चीज है, क्लॉज है, लंबा सा फ्रेज है। और यहाँ पर वर्ब है आर, ठीक है। तो ये जो आर है ये ऑल द सॉन्ग्स के हिसाब से आई है, ऑल द सॉन्ग्स इज प्लूरल, तो ये जो वर्ब है वो इस हिसाब से आई है, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। द आंट जो है वो सिंगुलर था, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई हुई है। ऑल द सॉन्ग्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाई हुई है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थर्ड रूल है। The fourth rule states that when a subject is made up of two or more nouns, अगर एक सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा नाउन का बना हुआ है और उसको एंड से ज्वाइन किया हुआ है, जैसे शुगर एंड स्पाइस, शुगर एंड स्पाइस दो नाउन है, एंड से ज्वाइन हुआ है, शुगर एंड स्पाइस इज ज्वाइन बाय एंड, ठीक है। तो यहाँ पर द वर्ब अटैच्ड अलोंग शुड बी प्लूरल, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। बट इफ टू ऑफ देम जॉइन टू फॉर्म अ कंपाउंड नेम, लेकिन अगर दो इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि एक सिंगल कंपाउंड नेम बन जाए एक चीज का, तब वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी, ठीक है। इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस आप ये देख लेना
कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन किया हुआ है तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, इतना ध्यान रख लो, ठीक है। जैसे कि शुगर एंड स्पाइस, ये दोनों सब्जेक्ट है, इसको किसने ज्वाइन किया हुआ है, एंड ने, तो हमारी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, आर, ठीक है। लेमन एंड हनी टेकन इन वाटर, आर, ठीक है। डॉग्स एंड कैट्स, आर, समझ गए, जिसके दो सब्जेक्ट्स के बीच में, दो नाउन के बीच में एंड आ जाए तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल देखो, फिफ्थ रूल स्टेट्स दैट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, अब पहले दो सब्जेक्ट्स को एंड ज्वाइन कर रहा था, इसमें दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज ने ज्वाइन कर दिया, विद ने, इन एडिशन टू एंड नॉट, तो वर्ब जो होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, माई फ्रेंड्स, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, एज वेल एज, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर गिवन है, तो ये देखो दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ जोड़ा हुआ है, तो दीदी ने हमें बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ा गया है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो माई फ्रेंड्स जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल आएगी, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू गिव द प्रैक्टिकल, ठीक है। ही विद हिज सर्वेंट्स, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, विद हिज से जोड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट नंबर 1 ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। ग्रीन एंड नॉट लगा दिया, और ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक, अब ग्रीन जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये था रूल नंबर 5, इजी। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द सिक्स्थ रूल स्टेट्स दैट वर्ड सच एज ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, अगर ये सब आपको दिख जाए, कौन कौन से, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, ये सिंगुलर वर्ब के साथ आएंगे, जैसे कि ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज, ठीक है। नीदर ऑफ द 5 बॉयज इज, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज, तो यहाँ पर ईच आया, नीदर आया, ईदर आया, इन सब के साथ वर्ब कैसी लगी, सिंगुलर लगी, इज, वॉज, सिंगुलर है, ठीक है। ओके, रूल नंबर 7 में हमें क्या बताया हुआ है, इफ टू और मोर सब्जेक्ट, अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में और वो ज्वाइन हुए कौन कौन से वर्ड से, और, नॉर, ईदर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब जो है वो जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा उसी हिसाब से वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईदर ही और आई, यहाँ पर ईदर ही और आई, लास्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, ठीक है। नीदर यू नॉर शी, अब शी जो है वो लास्ट सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज लगा दिया, ईदर शी और आई जो है वो लास्ट सब्जेक्ट है तो इसके साथ एम लगा दिया, सिंपल। जो अगर ईदर और है, नीदर नॉर है, और ईदर और जो भी है आपका, उसमें जो लास्ट में सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, ये है रूल नंबर 7, ठीक है। रूल नंबर 8 देखो, दिस रूल से दैट वर्ड नन विल टेक अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, नन जो है उसमें आपको सेंटेंस देखना है, अगर प्लूरल वर्ब आएगी या फिर सिंगुलर, ये आपको सेंटेंस के हिसाब से ही पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गए तो वर वाली वर्ब आएगी जो कि प्लूरल के साथ होगी। आई आस्क्ड फॉर अ मेड, मैंने एक मेड के लिए पूछा था, बट नन, लेकिन कोई भी वहां पे नहीं थी तो वॉज आ गया, सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के हिसाब से। नन ऑफ देम वांटेड टू गो आउट फॉर अ डिनर, ठीक है। तो नन सेंटेंस के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उसके साथ कैसी वर्ब आएगी, ठीक है। तो द 9th रूल स्टेट दैट कि अगर आपको कोई डिस्टेंस गिवन है, वेट गिवन है या फिर अमाउंट गिवन है, अगर वो फिक्स्ड क्वांटिटी को दर्शाता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे 500 रुपीज सिंगुलर क्वांटिटी को दर्शा रहा है या फिर एक फिक्स्ड क्वांटिटी को दर्शा रहा है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। 100 किलोमीटर्स, ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को दर्शा रहा है तो इज सिंगुलर वर्ब आएगी। 4 किलोग्राम्स ऑफ चिकन एक फिक्स्ड क्वांटिटी दिखा रहा है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। 10th रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन है जैसे कि ग्रुप, हर्ड, टीम, तो ये जो है हम सिंगुलर के हिसाब से कंसिडर करेंगे कि ये सिंगुलर है, ठीक है। और ये जो वर्ब होगी इनके साथ वो भी सिंगुलर कहलाएगी। बट when the members of the group, अगर ग्रुप के मेंबर्स को एक एक करके दर्शाया जाए, आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली,
तो वो प्लूरल कंसिडर किए जाएंगे और वो भी प्लूरल मानी जाएगी। लेकिन अगर ग्रुप बोला जाए, हर्ड बोला जाए, टीम बोला जाए तो वो सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स तो सिंगुलर वर्ब आई, अ कमिटी सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर देखो इज नॉट रिजॉल्व तो यहाँ पर इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। द टीम ऑफ प्लेयर्स इज, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप, कमेटी, टीम जो है वो सिंगुलर माना जाएगा और वो भी सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 11 की तरफ चलो। अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि फर्नीचर, शुगर, राइस, इक्विपमेंट, वो सिंगुलर माने जाएंगे और वो भी सिंगुलर होगी इनके साथ। जैसे फर्नीचर इन हिज रूम इज, द स्टेशनरी इज, जो अनगिनत है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल नंबर 12 की तरफ चलो। जैसे कि कुछ नाउन्स होते हैं जैसे एमेंड्स, आर्चीव, कंपासेस, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं और वर्ब भी इनके साथ प्लूरल होती है। लेकिन अगर हम उनके साथ अ पेयर ऑफ लगा दें, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो उसके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो अ पेयर ऑफ जीन्स, अब यहाँ पर अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। सिजर्स आर, यू नीड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। तो वर्ब जो है वो भी इसी अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। रूल नंबर 13 देखो। यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेजेस है जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये जो है वो सिंगुलर माने जाएंगे क्योंकि ये कुछ अमाउंट या फिर कुछ क्वांटिटी को दर्शा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लूरल तब माने जाएंगे जब इनको हम नंबर में काउंट कर रहे हो, दे आर कंसिडर्ड एज नंबर। अगर क्वांटिटी में है तो सिंगुलर, अगर नंबर में है तो प्लूरल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर क्वांटिटी में बात की जा रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर भी क्वांटिटी की बात आई जा रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो है वो नंबर में है तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। तो क्वांटिटी एंड नंबर का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट रूल फाइनली, तो लास्ट रूल में क्या है, लास्ट रूल ऑफ स्टेट दैट नाउन्स लाइक न्यूज, फिजिक्स, मीजल्स, एथिक्स, ये वैसे तो प्लूरल माने जाते हैं बट इनको सिंगुलर तब माना जाता है जब ये किसी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं। जैसे कि कैंसर इज अ वेरी कॉमन डिजीज दीज डेज, तो कैंसर इज अ वेरी कॉमन डिजीज तो यहाँ पर इज लगा दिया। फिजिक्स इज लगा दिया। एवरी पेरेंट टीचेज देयर चाइल्ड बेसिक फैमिली इन एथिक्स, तो यहाँ पर एथिक्स के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 14 रूल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आप इन रूल्स को लिख लो अच्छे से और इनको थोड़ा दिमाग में डालने की कोशिश करो एंड इनके लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।